है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ कहाँ पे होता है। ये थ्योरम यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एक हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल, एक हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि तीनों साइड जिसकी इक्वल होती है, स्केलेन ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल भी होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है साइड निकालने में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, तो इसकी साइड ये हो गई। तो ये साइड निकालने में हमारी हेल्प करता है। इस थ्योरम से हम इस ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो ये वाली साइड हम किससे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो ये थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस वाले ट्रायंगल में यूज होता है और किसी में भी यूज नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं बेस, और ये जो स्लैट होता है ऐसे, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको कहते हैं हम हाइट। सॉरी गाइज, यहाँ पे ये हाइट नहीं होता। हाइट अगर मैं बताऊँ इसकी, तो हाइट आप यहाँ से ये जो होगी ये इसकी हाइट होगी, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो गाइज ये हो गया हमारा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना सीखेंगे, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपको बोला हुआ है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, जिसकी साइड हमें यहाँ पे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली यहाँ पे बताता हूँ, इसको 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और हाइपोटेनियस को यहाँ पे x मान लीजिए। यहाँ हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले साइड निकालेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h का मतलब यहाँ पे होता है हाइपोटेनियस, p का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और b का मतलब होता है यहाँ पे बेस। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले से यही है पाइथागोरस का मेन थ्योरम, यही है वो पूरा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यही है। तो अब हम इस थ्योरम से यहाँ पे ये x निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइपोटेनियस की जगह पे x रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें x गिवन है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमने बेस की जगह पे बेस का स्क्वायर कर दिया। बेस हमारा ये था, परपेंडिकुलर हमारा ये था, तो परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, और हाइपोटेनियस हमारा ये था जिसकी जगह पे हमने एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर रहेगा, और 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो जो ये स्क्वायर है ये हम इस साइड ला देंगे। जब ये स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ऐसे √29। तो यहाँ पे इसे स्क्वायर एक्स के ऊपर से स्क्वायर हट गया, तो ये √29 हो गया। अब अगर ये जो √29 किसी का स्क्वायर रूट होता तो हम x इज इक्वल्स टू वो लिख देते, लेकिन √29 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ √29 ही छोड़ देंगे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझाता हूँ, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए।
जिसमें रूट ना आए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको x ले लीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैं जो बेस है मैं यहाँ पे बेस ले रहा हूँ, बेस ले लेते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम हाई परपेंडिकुलर जो है वो ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उससे हम ये x निकाले, तो है हाइपोटेनियस तो हमारा ये है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 24 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो हमारा बेस है वो हमारा 10 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका तो स्क्वायर ही रहेगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये अगर हम इसे प्लस करें तो हमारा आ गया 676। अब अगर हम इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसके आगे, तो अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ऐसे 676 अंडर रूट। तो 676 जो है वो 26 का अंडर रूट है, तो यहाँ पे हम 26 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो मैंने आपको अंडर रूट वाला आंसर भी ला के दिखा दिया और ये बिना अंडर रूट वाला आंसर ला के भी दिखा दिया। तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और बाकी सब आपको हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।